हे हाय, एक कहानी सुन रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या है, तुम्हें लगा है टट्टी लगा है। ठीक है, और अभी जो अपना संडास है ना, वो तुमसे 10 किलोमीटर दूर है। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वहां तक चल के जाना है, क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े रह के तुम टट्टी नहीं कर सकते। तुम्हें वहां तक तो जाना पड़ेगा, सही है ना। अभी वो जो संडास है ना, वो कितना है, 10 मीटर दूर है। अभी तुम्हें क्या करना है, पहले तो ब्रेन में एक आवाज आता है, तुम्हें सबसे पहले आधा डिस्टेंस कवर करना है, वो 10 किलोमीटर 10 मीटर तक जाने के लिए। सो तुम क्या करोगे, तुम चलोगे और हाफ डिस्टेंस करोगे। ठीक है, उसके बाद वापस तुम्हारा ब्रेन में एक मैसेज आता है कि तुम्हें आधा डिस्टेंस जाके फिर से रुक जाना है। वापस आधा डिस्टेंस किया, मतलब 5, पहले तो 10 था, फिर 5 पे रुक गए, फिर 5 से 2.5 पे रुक गए, फिर 2.5 से और हाफ डिस्टेंस पे रुक गए, और तुम्हें हाफ द डिस्टेंस करते करते जाना है। और अभी तुम एक कैलकुलेट करो, अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ, दिख रहा है क्या। तो इसका मतलब ये है कि तुम कभी जीरो पे रीच नहीं कर पा रहे। जीरो पे रीच नहीं कर पा रहे मतलब क्या है, कि तुम कभी टट्टी कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम कभी वहां तक पहुंच नहीं रहे हो। सोच रहे हो, लॉजिकली सोचो एक बार कि हाँ, अगर मुझे एक डिस्टेंस तक जाना है, अगर मुझे 10 मीटर तक जाना है, तो मेरे को आधा डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा बराबर। आधा डिस्टेंस करने के बाद और आधा करना पड़ेगा, फिर और आधा, फिर और आधा, फिर और आधा। और ऐसा हाफ हाफ करते गए तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे जीरो तक। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा आपने, जीरो तक। तो ये है जीनॉक्स पैराडॉक्स। जीनो क्या है, जीनो एक बंदा था, उसने ये पैराडॉक्स बताया था कि तुम्हें कोई भी चीज तक रीच करने के लिए पहले हाफ डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, फिर हाफ डिस्टेंस। बट अगर लॉजिकली और फिजिकली सोचे तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। कि तुम्हारा ब्रेन तो सोचता है कि हाँ भाई, सही तो है कि अपने को आधा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फिर आधा, फिर अपन जाके पहुंचेंगे। बट जब तुम उसको लॉजिकली के हिसाब से देखते हो ना, तो फेल कर जाता है, क्योंकि आंसर जीरो तक अभी पहुंचता ही नहीं है। बट फिजिकली तो तुम पहुंच सकते हो ना, लाइक जीरो तक या 10 तक। बट फिर ये किससे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन क्या करता है पता है क्या, तुम्हारा ब्रेन फिजिकली और लॉजिकल को दोनों एक ही वे में सोचता है। कि लॉजिकली वे में भी ये करेक्ट साउंड करता है हाफ डिस्टेंस वाला कवर करने के लिए, बट फिजिकली भी तुम हाफ डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो। तो यहाँ पे पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है कि कैसे तुम इन्फानाइटली स्टेप्स एक इन्फानाइट टाइम में नहीं रह पा रहे हो। मतलब समझ रहे हो, दो समझाता हूँ। तो जिनॉक्स पैराडॉक्स बेसिकली क्या कहता है पता है क्या, तुम्हारा ब्रेन यहाँ पे ये फंक्शन करता है कि तुम्हें इन्फानाइट स्टेप्स लेने के लिए इन्फानाइट टाइम देना पड़ता है। बट फिजिकली वैसा नहीं है। जैसे कि तुम अपन फिजिक्स में अपन बॉल भी खेलते हैं, कैच करते हैं या फिर थ्रो करते हैं या फिर किक भी मारते हैं, तो भी हमें पता है, हम वहां पे फिजिक्स नहीं लगाते कि हाँ मुझे ये स्पीड से यहाँ पे टच करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। बॉल ये स्पीड से आ रही है तो ऐसा मैं पीछे खींचूंगा, ये एंगल से, ये टाइम से। तुम ये सब कैलकुलेट नहीं करते हो, तुम ऑटोमेटिक कर लेते हो, एंड वो सब चीज हो जाता है फिजिकली। मतलब क्या होता है बताए क्या, कि हमें लाइक फिजिक्स में ये हमने सीखा है कि बॉल थ्रो करना या कैच पकड़ना, या फिजिक्स के हिसाब से कैलकुलेट करना, लाइक बॉडी की ह्यूमन के मोशंस को और वैसे मूव करते हैं, ये लॉजिकल वे में हो गया। बट तुम्हें फिजिकली तुम ये सारी चीज बिना लॉजिकल वे में सोच के कर सकते हो, जैसे चलना या खेलना, भागना, दौड़ना, ये सारी लॉजिकल वे में होता है। फिजिक्स में लाइक तुम लॉजिक लगाते हो कि हाँ मुझे ये वेट से पोटेंशियल एनर्जी से इतना स्पीड देना पड़ेगा, तब मैं एक मेरा पैर उठा पाऊंगा। तो ये सारा, ये है लॉजिकल चीज। बट ये रियली यहाँ पे कैलकुलेशन लगता है, रियली यहाँ पे फिजिक्स लगता है। बट पता है क्या, तुम ये बिना लॉजिकल वे में करते हो। तुम ये, तुम्हारे लाइक जो जो दुनिया है, जो जो मूवमेंट्स है, जो फिजिक्स की चीजें है, वो बिना कैलकुलेट करे तुम फिजिकली करते हो। तो जीनॉक्स पैराडॉक्स भी यहीं पे लगता है। देखो एक बार सोच के देखो कि हाँ तुम्हें लॉजिकली तो डिस्टेंस क्या करना है, हाफ डिस्टेंस करके कवर करना है, बट तुम फिजिकली वो बिना सोचे करते हो, मतलब बिना सोचे जीरो तक पहुंच जाते हो। जैसे कि एक देखो, तुम्हें एक बताऊं, तो तुम्हें एक टास्क दिया है, मैंने टास्क दिया है, उसको टास्क दिया है, टाइम से करना है तो ठीक है। बट तुम्हें ऐसा बोला है कि हर 1 मिनट के बाद रुक जाओ, फिर 30 सेकेंड्स के बाद रुक जाओ, फिर 50 सेकेंड्स के बाद रुक जाना। ऐसा नहीं है कि तुम रुक रुक के करोगे, ऑब्वियसली तुम्हें बोला है 2 मिनट में टास्क कर दे, तो 2 मिनट में कर दोगे। बट ये फिजिकली जब तुम इसको कट डाउन करते जाते हो ना, तो जीरो नहीं आता, कुछ ना कुछ आजू बाजू आता है। तो जीरोक्स ने ये पैराडॉक्स रखा था, बुलशिट पैराडॉक्स था ये थोड़ा सा, तो यही जगह पे। बट अगर इसको अगर बात करें क्या, हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है पता है। हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है भाई, वर्कआउट के फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला,
प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या, ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है। ठीक है, एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पे आओ एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। तो अगर तुम ये बेसिकली पैराडॉक्स को सही में अगर दिमाग से सोचने का या इंट्यूशन से लगाते हो ना, तो सही में ये कहीं ना कहीं तो तुक बनता है। अगर तुम्हें रूम के अक्रॉस जाना है, अगर तुम्हें कुछ डिस्टेंस कवर करना है, तो सोचो तुम्हें सही में इन्फानाइटली स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लाइक सही में लॉजिकली। क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन से देखा है कि कितना लाइक पॉइंट, बट स्टिल वो जीरो तो नहीं आ रहा है ना। मतलब तुम्हें देखो, ऐसा नहीं है कि वो कभी जीरो नहीं आएगा, वो जीरो आएगा, बट वो नंबर इन्फानाइट है। तो तुम्हें इसका मतलब ये है कि हाँ, लॉजिकली तो इन्फानाइटली मेनी स्टेप्स तो लेनी पड़ेगी, पर स्टिल तुम ले तो पा रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्स तो जो था ना, ये इसने ह्यूमन इंट्यूशन को ब्रेक किया। पता है क्या, कि हाँ, कि अपना ब्रेन दो चीज को कैसे सेम हैंडल करता है, लॉजिकल वे में और फिजिकल वे में भी। तो दोनों चीज सही लगती है। यहाँ पे देखो, अपना लाइक अपना कैसा कैसा क्रेजी ह्यूमैनिटी है। अपने ह्यूमैनिटी ने इतना क्रेजी एआई बिल्ड किया है, ऐसे एम्पायर्स बिल्ड किए हैं, ऐसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर विक्चर बिल्ड किया है, बट ये लॉजिकल वे को, ये छोटा सा फिजिक्स को कभी नहीं सॉल्व कर पा रहे कि मोशन रियली में होता कैसे है। साइंस ये डिफाइन करता है कि सारी चीज का इम्प्लीकेशन कैसा होता है, एप्लीकेशन कैसे होते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, उसका है क्या चीज, बट वो एक्चुअली होता कैसे, एक्चुअली मोशन होता कैसे, एक्चुअली ग्रेविटी होती क्या है, ये नहीं पता। बस पता है कि करता क्या है, यही पता है। तो ये कितना क्रेजी कि कभी किसी फिलोसॉफी वगैरह इसने यहाँ पे लॉजिकल वे में सोचा ही नहीं कि ये कैसे क्या काम करे। ऑब्वियसली जरूरत नहीं पड़ी कभी इसे सोचने की कि ये सारी चीजें कैसे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि काम तो हो रहा है ना अपना। तो वो जो काल था, मतलब कम से कम 2000 साल पहले, तो वहां पे एक और क्रेजी वाला एस्ट्रोलॉजर था, फिजियोलॉजिस्ट, फिजिकलॉजिस्ट कुछ तो बोलते हैं उसे, वो था, वो बंदा, उसका नाम था एरिस्टोटल। वो बंदे ने भी इसको सोचा था कि हाँ भाई, ये जीनॉक्स वगैरह जो बोल रहा है वो तो बुलशिट है। तो उसने इसको कैसे डिफाइन किया पता है क्या, क्या है कि हाँ यार, इन्फानाइटली मेनी स्टेप्स तो लगते हैं रूम को चलने में, तो क्या करता है, चली जाता है, हगी लेता है, वॉशरूम तक चली जाता है। तो उसने तो ये कर दिया, फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि इन्फानाइट जो नंबर आता था ना वो टाइम पे 2000 साल, मतलब वो टाइम पे अगर जीनॉक्स से क्वेश्चन नहीं रखता ना कि इन्फानाइट स्टेप रिलेटेड चीज, इन्फानाइट इन्फानाइट टाइम के फ्रेम में चीज होने वाली चीज, इस चीज को क्वेश्चन नहीं करता ना, तो अभी तक अपन थोड़ा पगला ही चाहते, इन्फानाइट को कभी सही से ट्रीट ही नहीं करते। अगर वो सब नहीं होता तो मैथ्स में ना लिमिट्स वाला सेक्शन नहीं आता। अगर जो भी मैथ्स वाला बंदा रहेगा उसे पता है कि इंटीग्रेशन वाला रहता है, लिमिट्स डालते हो तुम इन्फानाइट को टैकल करने के लिए, तो ये वाला सेक्शन कभी पॉइंट ही नहीं उठता। ये सारी चीज के बारे में कभी लोग बात ही नहीं करते कि हाँ, इन्फानाइट को ट्रीट कैसे करते हैं। वो टाइम पे लोग की गांड फट जाती थी कि भाई इन्फानाइट को ट्रीट कैसे करते हैं। इन्फानाइट आता है तो दिमाग ही हो जाता था, गड़बड़ हो जाता था कि इन्फानाइट को ट्रीट कैसे करना है। बट अभी क्या है कि तुम इन्फानाइट को बेसिकली इजी से ट्रीट करने लगे हो, क्योंकि इन्फानाइट को तुम ट्रीट कैसे करते हो, लिमिट्स डाल के, कि इन्फानाइट कोई, ये देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बेसिकली इन्फानाइट को, ये प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल वे में सॉल्व कैसे करेंगे। तुम्हें क्या करना है, इन्फानाइटली, जैसे कि रूम वाला है, तुम्हें इन्फानाइटली मेनी स्टेप्स लेने हैं जीरो एंड तक आने के लिए। तो इसमें तुम क्या करोगे, इसमें ये जरूरी नहीं है कि इन्फानाइट इतना बड़ा है तो वो अनलिमिटेड ही है। इन्फानाइट के बीच में एक तुम फाइनाइट सेक्शन भी डाल सकते हो, जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। समझ रहे हो क्या, बेसिकली इन्फानाइट को तुम्हें पूरा इन्फानाइटली ट्रीट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इन्फानाइटली स्टेप्स लगते हैं तो तुम्हें इन्फानाइटली जाना है या इन्फानाइटली कुछ भी चीजें चलती रहती है। नहीं, इन्फानाइट को एक पैरामीटर देना है। मैं मैथ्स के हिसाब से सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो आ रहे हैं ना इक्वेशंस,
जैसे तुम फाइनाइट नंबर को, इन्फानाइट नंबर को लिमिट्स दे के ट्राई करते हो कि ये लिमिट से ये लिमिट के बीच में ही चीजें होनी चाहिए, दिख रहे तुम ऐसे ट्रीट करते हो फाइनाइट चीज को, नंबर्स को। बेसिकली इन्फानाइट को तुम क्या करते हो, टाइम के इसमें बाउंड करके रखते हो। इन्फानाइट को भागने नहीं देते, इन्फानाइट डिस्टेंस कवर नहीं करना है, इन्फानाइट डिस्टेंस फाइनाइट टाइम में कवर करना है। जब तुम फाइनाइट, एक देखो मैथ्स क्या डिफाइन करती पता है इसे, कि तुम्हें क्या करना है कि भले इन्फानाइट, जेनो क्या बोलता है कि इन्फानाइटली स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन्फानाइट डिस्टेंस कवर करने के लिए। मैथ्स बोलता है कि डेस्टिनेशन पे ध्यान दो, कि तुम्हारा फाइनल पॉइंट क्या है। फाइनल पॉइंट आते ही वहां पे कंस्टेंट्स डाल दो, वहां पे तुम्हें क्या करना है, लिमिट्स डाल देने हैं। इनफाइनाइट स्टेप्स को फाइनाइट नंबर्स में ट्राई करना है। फाइनाइट क्या बोलता है उसे, इनफाइनाइट स्टेप्स को फाइनाइट टाइम में काम करना है। जैसे कि तुम्हें टास्क दिया है कि 1 मिनट, तुम्हें 1 सेकेंड में 1 मीटर चलना है, तो आगे क्या होगा, 1 सेकेंड में 1 मीटर, फिर उसके बाद आगे दूसरा कंस्टेंट क्या है, 0.5 सेकेंड में 0.5 मीटर चलोगे। उसके बाद क्या है, 0.25 मीटर में 0.25 सेकेंड को 0.25 मीटर में चलोगे। तो तुम्हें क्या किया, तुमने इसको टाइम से कंस्ट्रेंट कर दिया। जो जेरो क्या बोलता था, उसने जेरो ने इन्फानाइटली स्टेप्स को टाइम से कंस्ट्रेंट नहीं दिया था, बट यहाँ पे जब तुमने टाइम को कंस्ट्रेंट कर दिया कि हाँ तुम्हें स्पेस एंड टाइम के हिसाब से ही चलना है, जहाँ पे जो धरती है उसकी जो स्पेस एंड टाइम की जो स्थिति है उसी हिसाब से चलना है, तो मोशन पॉसिबल होता है। मोशन कभी भी टाइम के बिना पॉसिबल नहीं है। एंड वही चीज है कि अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो तुम्हें टाइम को कंस्टेंट लाना ही पड़ेगा, इन्फानाइटली को बाउंड करना पड़ेगा फाइनाइट नंबर में। इन्फानाइट फाइनाइट का अपोजिट नहीं होता, इन्फानाइट फाइनाइट की बाउंड्री डिसाइड करता है कि कहाँ पे रोकनी है। एक पता है, एक एग्जांपल देता हूँ। एक है ना क्रेजी वाला चीज था, ये इसमें वो कवर नहीं करते क्योंकि वो दूसरा पैराडॉक्स हो जाएगा। इन्फानाइट रूम वाला एक था क्रेजी वाला पैराडॉक्स, वो बाद में कभी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे ना मैथ्स के हिसाब से तो सॉल्व हो जाता है कि अगर तुमने वो बैरियर डाल दिया तो सब ठीक है। पर पता है क्या, जीनो ने, अगर ये जीरो का बुलशिट पैराडॉक्स नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से अपन ने साइंटिफिक आगे क्रेजी रिसर्च भी की, बट ये अगर तुमने इसको ये पीओवी में डाला कि हाँ ये जीवन में अपने को तो बहुत सही काम आता है, क्योंकि तुम भी क्या करते हो, इन्फानाइट स्टेप्स लेते हो एक फाइनाइट चीज करने के लिए, अपने फाइनाइट डिस्टेंस को इन्फानाइट स्टेप्स में डिवाइड कर देते हो। जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम क्रेजी करते हो कि अपने को एक चीज करनी है ना, तो प्रिपरेशन लगते हैं अपन, लाइक क्रेजी सोचते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं कि हाँ प्लानिंग करते हैं, एक स्टेप के बारे में सोचते हैं, फिर वो सोचने के बाद दूसरा स्टेप के बारे में सोचते हैं, फिर तीसरा स्टेप के बारे में सोचते हैं, बट कभी करते नहीं है, थिंकिंग में ही रह जाते, सेकेंड 2D सेक्शन में रह जाते, 3D में कभी खेल ही नहीं पाते। तो देखो पता है क्या, ये जीनोक वाला पैराडॉक्स मोशन तक नहीं है, ये ना ह्यूमन इंट्यूशंस पे हेजिटेट कर जाता है। तुम्हें पता है कि तुम कोई एक प्रोजेक्ट को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, प्रोजेक्ट के बारे में बहुत क्रेजी प्लानिंग करे जा रहे हो, बहुत सारी चीज प्लान कर रही है तुम्हें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बनाना है। तुम्हारा एक जो बेटर सेल्फ है, तुम्हें जो बेटर सेल्फ बनना है, तुम उसके लिए क्रेजी प्रिपेयर कर रहे हो कि ये सब और चीज एक्स्ट्रा ऐड कर देता हो तो मैं ऐसा हो जाऊंगा वैसा हो जाऊंगा, ये सारी चीजें अच्छी करनी है तो ये बेटर हो जाऊंगा। तुम प्लानिंग बहुत करते हो, हर एक प्रोजेक्ट को तुमने इतना इन्फॉर्मेटली स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके रखा है ना, एंड वो हर एक स्टेप्स को बारे में क्या करते हो, सोचते हो कि इसको और कैसा बेटर हो या क्या गलत नहीं होना चाहिए, थिंकिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। तो जीनो वाला पैराडॉक्स इधर ही आता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस मोशन करना है, इन्फानाइट स्टेप्स को छोड़ देना है। इन्फानाइट स्टेप्स को बारे में सोचना ही है कि कितने ज्यादा स्टेप्स लगेंगे क्या लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम सीखते हैं, तुम्हें अगर कोई भी चीज अचीव करनी है ना, तो फेलियर के बिना पॉसिबल ही नहीं है, बिना फेलियर के तुम सीख नहीं सकते। ये है ही कि तो, और वो फेलियर कैसे रहोगे, जब मोशन होगा। मोशन कब होगा, जब 2D से 3D में निकलोगे। 2D से 3D में निकलना मतलब सोचने के अलावा मोशन करना, प्रोजेक्ट उठाना, चीज करना, भले ही वो कुछ भी होने दो, गलत होने दो या बहुत घटिया ही होने दो, क्योंकि जब तक तुम घटिया से शुरू नहीं करोगे ना तो बेटर तक जा ही नहीं पाओगे। तो जीनो वाला पैराडॉक्स जहाँ पे बहुत सही से तुम्हें स्टिक कर जाता है कि हाँ भाई, कोई भी चीज को करने के लिए स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। अगर तुम इन्फानाइट स्टेप में ब्रेक डाउन करते जाओगे तो डिस्टेंस कभी कवर ही नहीं होने वाला। और अगर अपन ये ट्राई करें कि अपना जो अभी मॉडर्न फिजिक्स है, मतलब जो अभी अपन क्वांटम तक आ चुके हैं, तो वहां पे क्या हालचाल है, वहां पे तो गौड़ पड़ गई पता है। अगर क्योंकि क्वांटम क्या कहता है पता है क्या, क्वांटम फिजिक्स की क्या थ्योरी है कि स्पेस एंड टाइम दोनों डिफरेंट है। मतलब जो, रुको, क्वांटम में तुम्हें अभी थोड़ा अपन अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या है, ध्यान से सुनो।
क्वांटम फिजिक्स क्या है बेसिकली बताता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि अपन अपना नेचर देखते हैं, ग्रेविटेशन देखते हैं, मोशन देखते हैं, ट्रैजेक्टरी देखते हैं, और हीट एनर्जी बिनर्जी वो सब देखते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल, ठीक है, बाहर वाला। क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स बेसिकली छोटे एटम्स के बारे में बात होता है। मतलब वो दुनिया जो कि छोटे छोटे एटम्स के बीच में है। अपन है, अपने को लाइक एक क्या करते हैं कुछ तो ये टूथपेस्ट है। ये टूथपेस्ट का एक पकड़ लेते हैं। ये टूथपेस्ट का छोटा छोटा जब तुम नीचे नीचे करते जाते हो ना, तो एक है ना एटम्स आ जाते हैं, बराबर। ये सॉलिड है, फिर इसको बनते बनते कुछ क्रेजी क्रेजी एटम्स रहते हैं, बराबर। फिर वो आ जाते हैं छोटे के एलिमेंट्स तक, हम आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फोटॉन्स तक आ जाते हैं। तो इनके बीच का जो केमिस्ट्री, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, इनके बीच में जो चीज़ है, वो चीज़ क्रेजी है। अगर दो छोटे एटम्स है, वो दो छोटे एटम्स के बीच में तो स्टेप भी बहुत छोटी है, मतलब डिस्टेंस भी बहुत छोटा है, स्टिल डिस्टेंस है। और उनके बीच में का टाइम भी बहुत छोटा है, स्टिल टाइम है। तो वहां पे स्पेस एंड टाइम दोनों डिफरेंट है। तो वहां पे जेनो वाला पैराडॉक्स क्या कहता है? हाँ, सोचो एक बार, वहां पे जेनो वाला पैराडॉक्स लगा के देखो कि दो छोटे एटम्स के बीच में, दो छोटे फोटॉन्स के बीच में कैसे तुम करोगे, कैसे तुम उसको इन्फाइनाइट स्टेप्स में डिवाइड करोगे, और कैसे तुम वो दो एटम्स के बीच की तुम्हें ये वो पैराडॉक्स वहां पे लगाने का ट्राई करोगे। वहां पे भी तो इन्फाइनाइटली स्टेप्स तो लेने ही पड़ेगा ना, छोटे से डिस्टेंस के बीच में। वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, एक एटम से दूसरे एटम तक जाने के लिए, या मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि वहां पे स्पेस एंड टाइम दोनों अलग चलते हैं। वहां पे स्पेस और टाइम की जो जो डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है। स्पेस में भी, स्पेस एंड टाइम, जैसे ब्लैक होल में भी स्पेस एंड टाइम की जो इक्वेशंस है वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि ब्लैक होल में जब लाइक जाते हो, वो पता, अभी तक तो इसको नहीं, बट थ्योरी में इसको ऐसा है कि भाई ब्लैक होल में भी जो टाइम है वो अलग वेव लेंथ में चलता है, अलग। वहां पे जो स्पेस की इंटेंसिटी वो अलग वेव में है। तो वो तुम कैसे डिफाइन करोगे? और यहाँ पे जो मैटर है ना, वो भी वेव से प्रोपेगेट करते हैं, पार्टिकल्स भी वेव से प्रोपोगेशन करते हैं। तो उस चीज में जेनॉक्स वाला पैराडॉक्स लगाने का ट्राई करते हैं अपन थोड़ा। सी अभी आगे का जो सेगमेंट है ना, उस पर थोड़ा सा गौर देना, ध्यान देना, क्योंकि अभी अभी जो अपन ये वीडियो तक आ गए ना, तो अभी तक कोर ही ऑडियंस रह गई है अपनी, जो कि लाइक रियली डेप्थ कॉन्वर्सेशन को वैल्यू करती है। तो ये इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जैसे बेसिकली पार्टिकल्स जो है, फोटॉन्स और पार्टिकल्स, वो मोशन में नहीं करते। मतलब अपन जैसे है, अपने ह्यूमंस है, अपन मोशन में चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। पार्टिकल्स वैसे बिहेव नहीं करते, एटम्स वैसे बिहेव नहीं करते। अभी हम एटम्स की बात कर रहे हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है। वो प्लैंक टाइम, प्लैंक लेंथ में बिहेव करते हैं, ठीक है। उनका बिहेवियर मोशन अलग होता है, उनका बिहेवियर वेव्स में होता है, उनका बिहेवियर जंप्स में होता है, उनका बिहेवियर एक टाइम फ्रेम में होता है, उनका बिहेवियर प्रोबेबिलिटीज में होता है, समझ रहे हो। उनका बिहेवियर अपने नॉर्मल जैसा नहीं होता, कोई अलग अलग जंप करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये चीज को तुम एटम से रिलेट करना, ठीक है। जैसे मूवी होती है, मूवी कैसे बनती है? छोटे 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 फ्रेम से एनिमे होता है, छोटे 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 फ्रेम से एनिमे बनता है, छोटे स्टैटिक फ्रेम से। और फिर उसको लाइक तुम 1 सेकंड में चलाते हो तो वो एनिमेशन होता है, बराबर। वैसे ही मूव करता है एटम्स, वैसे ही मूव करते हैं, छोटे 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 प्रोबेबिलिटीज में मूव करते हैं, छोटे 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 फ्रेम में मूव करते हैं। तो उस चीज को जेनॉक्स कैसे टैकल करेगा? वहां पे मैथमेटिकल तो हम ये पैराडॉक्स को सॉल्व कर पा रहे हैं कि क्या करना है। इनफाइनाइट स्टेप को फाइनाइट नंबर में बाउंड किया तो तुम उसे मैथमेटिकल वे में सॉल्व कर सकते हो, बट स्टिल फिजिक्स उसे आंसर नहीं कर पा रही है। कि क्वेश्चन क्या पता है क्या फिजिक्स के हिसाब से? कि ये जो फ्रेम्स है उसके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इन्फाइनाइटली स्टेप्स लेने कैसे, क्वेश्चन ये है कि ये इन्फाइनाइटली फ्रेम्स के बीच में एग्जैक्टली है क्या। एंड फिजिक्स के पास अभी तक आंसर नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के पास थोड़ा क्या है, आएगा, थोड़ा धीरज रखो। बट ये चीज है, फिजिक्स के हिसाब से हम ये सॉल्व नहीं कर पा रहे अभी भी, क्योंकि डिफिकल्टी है ना भाई। तो बट अभी क्या करते हैं, इसको कंक्लूड ही कर देते हैं, क्योंकि इसको जीवन में लगाना इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करो, बढ़िया से इसको लाइफ में लगा लो। कि जेनॉक्स का पैराडॉक्स ये था, अपने को क्या है, इन्फाइनाइटली स्टेप्स ले लेने हैं, अपने को बस स्टेप्स लेने हैं, बाकी तो बाहर में जाए, काम करते रहना है, डायरेक्शन मिलता रहेगा और वीडियो देखते रहना है।